तो मंगल के प्लेसमेंट पर हम लगातार विचार कर रहे हैं यदि आपका कुंभ लगन हो, और कुंभ लगन के चार्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यदि आपका मंगल 10th हाउस में स्थित है। 10th हाउस वैसे देखा जाए तो मंगल के लिए अपना स्वयं का ही घर होगा, तो यहाँ जो इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो प्राप्त होगी। इस प्रकार का जो मंगल होगा तो जातक अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा आत्मबल के साथ सामने आएगा। जातक अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या समर्पित हो सकता है। जातक में बहुत सारी क्षमताएं हो सकती हैं जिनका प्रयोग वो अपने कैरियर के लिए करेगा। ऐसा जातक अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और उत्साही होने के साथ साथ बहुत अच्छे संपर्क भी लोगों से रखेगा, और वो जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में है, चाहे वो किसी भी प्रकार से सेना या पुलिस प्रशासन से जुड़ा है या किसी बड़े प्रशासनिक पद पे है अगर वो, तो वहाँ वो अपना प्रभाव काफ़ी अच्छे से जमा पाएगा, अपना डोमिनेंस काफ़ी अच्छे से दिखा पाएगा। मंगल यहाँ पे थर्ड लॉर्ड होकर भी आ रहे हैं, तो थर्ड लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक अपने कैरियर में जो कुछ भी पर्टिकुलर टारगेट लेके चलेगा उसको वो निश्चित तौर पे हासिल कर सकता है। हालांकि फिर अब मंगल के साथ यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह होगा उसका रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़ी हुई आपकी कोई भी प्रकार की स्ट्रेंथ हो, कोई भी प्रकार की आपकी कलात्मकता हो, या आप में कोई भी उन भावों से रिलेटेड क्षमता हो, तो उसका प्रयोग आप अपने कैरियर के लिए कर सकते हैं। मोस्टली देखा जाए तो मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखते हैं और अपना फायरी प्रभाव उस ग्रह पर डालेंगे। तो आपको अब कैरियर के प्रति ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी बनाता है और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी देने का काम करता है। इस प्रकार का मंगल है, तो कभी कभी डोमेस्टिक लाइफ पर हो सकता है आप उतना ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ, अपने कैरियर पर ही आप ज़्यादातर फोकस्ड रहेंगे। निश्चित तौर पे ऐसा मंगल है तो जातक एक लीडर के तौर पे एक बहुत अच्छा इंस्पायर करने वाला व्यक्ति लोगों को हो सकता है। साथ साथ में वो जातक अपने कैरियर में शुरुआत में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर देख पाएगा। मंगल अब थर्ड लॉर्ड होने की वजह से थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट का भी बहुत अहम रोल होगा आपकी लाइफ में। यहाँ मंगल बैठे हैं तो जातक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, इवन उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। 10th हाउस का मंगल होने से मंगल आपको बहुत ज़्यादा साहसी, उत्साही और निडर बनाता है, तो कैरियर को लेके जितने भी प्रकार के व्यवधान या समस्याएं आपके जीवन में होंगी उनको आप आसानी से पार पा लेंगे। मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर कभी कभी आपको अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि मंगल की जो एनर्जी है उसका कितना सही दिशा में आप यहाँ प्रयोग कर पाते हैं। मंगल अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि डालेंगे, जहां पर वो कैरियर के लिए आप में और ज़्यादा उत्साह का संचार करेंगे, आपको कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेंगे। ऐसे मंगल का दृष्टि लगन पर है तो क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए आपका स्वयं का एनर्जी और स्वयं का एफर्ट कैरियर के लिए बहुत मैटर करेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने खुद के बल पे या अपने सेल्फ डिपेंड होकर अपने कैरियर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। जातक उन कार्यों में ज़्यादा सफल हो सकता है जहां पर कुछ ना कुछ गोपनीय हो रहा है, जहां पर काफ़ी त्वरित रूप से आपको फैसले लेने, सोचने या विचार करने की आवश्यकता होगी। लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी यहाँ मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, तो वो प्लैनेट आपका किस प्रकार का है, आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों से भी अपना संबंध रखेगा उन पर भी वो अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। तो निश्चित तौर पे लगन पर मंगल का प्रभाव का होना आपको हमेशा एक्टिवेट करके रखेगा मंगल, और कोई भी प्रकार की आपको समस्या, व्यवधान या दिक्कत आती हो उसका समाधान खोजने या उसका सामना करने में आप काफ़ी सक्षम रहेंगे। मंगल यहाँ बैठा है तो कभी कभी जातक अपने धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, वो बहुत ज़्यादा जीवन में ऐशो आराम पा सकता है, लेकिन चंद्रमा उसके लिए आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ अन्य कोई भी प्लैनेट का प्रभाव यहाँ मंगल पर है तो आपको उन प्लैनेट्स को देखना होगा। मंगल यहाँ प्लेस्ड हैं तो अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और लगन में बैठे हुए ग्रह का भी। तो वास्तव में जो लगन में बैठा प्लैनेट है और जो मंगल के साथ 10th हाउस में बैठा प्लैनेट है उनका आपसी संबंध आपको देखना चाहिए कि वो प्लैनेट किस प्रकार के हैं और आपस में क्या उनका कोई भी रिलेशन है। यहाँ पे मंगल का लगन पर प्रभाव होने से आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हालांकि फैसले लेंगे या कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, और इस उग्रता की वजह से आपको कुछ नुकसान भी होंगे, जैसे कि आप कोई जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश करेंगे जो आपका गलत हो सकता है। यहाँ पे फिर मंगल प्रभाव डालेंगे 4th हाउस पे। 4th हाउस वाला प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो 4th हाउस पर मंगल का प्रभाव हो तो जातक अपने खुद के प्रयासों से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में स्थित है अपने खुद के घर में, यहाँ पे अब जातक अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, अपनी फैमिली पर अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा जमाने वाला होगा।
जातक अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के एफर्ट से अपना धन या संपत्ति खरीदेगा और इवन वो अपने परिवार को बहुत सपोर्ट भी करेगा। लेकिन कभी कभी आपका अपने परिवार में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ होगा। तो फोर्थ लॉर्ड वैसे अगर देखा जाए आपके जो यहाँ पे शुक्र है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड, तो शुक्र का प्रभाव आपके चार्ट में किस प्रकार का है या शुक्र आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं ये भी आपको देख लेना रहेगा। लेकिन मंगल जैसे ग्रह की फायरी एनर्जी की वजह से जब इनका प्रभाव फोर्थ हाउस पे पड़ रहा है तो आप धन संपत्ति पाने को लेकर बहुत ज़्यादा कभी कभी लालची हो सकते हैं। अब जैसा आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होगा उसका असर आपके कैरियर पर पड़े बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा जातक अपने पूरा जो एफर्ट है वो डालेगा किसी भी प्रकार से जीवन में सुख पाने के लिए या भौतिक संसाधन पाने के लिए। ऐसे जातकों के पास अपना खुद का घर, जमीन जायदाद काफ़ी अच्छी हो सकती है और इसकी वजह से आपका एक अलग इमेज बनेगा। आपका इवन जो प्रोफेशनल इमेज होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। मंगल का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पर रहने से शुरुआत में थोड़ा स्टडी वगैरह में कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडी वगैरह में। मंगल का यहाँ बैठे ग्रह पर भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। तो वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व है या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव फिर आ जाता है आपके पंचम भाव पे। देखिए, पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव का होना आपको काफ़ी तेज़ी से सोचने, विचार करने और डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। संतान के प्रति आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बनाएगा, संतान के प्रति आपको बहुत ज़्यादा उत्साह भी देगा। ऐसे में कभी कभी संतान के साथ थोड़े बहुत आपके रिलेशन बिगड़े हुए हो सकते हैं। जातक अब शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से भी काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि पंचम पर मंगल का प्रभाव होने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आप में जो निडरता है, आपकी जो अन्य क्षमताएँ हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी क्रिएटिव होने में भी हेल्प करेगा। आपके चार्ट में जो पंचम भाव है वो अब बुध का घर है, तो बुध कितना वेल प्लेस्ड है और बुध के घर पे जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप अपनी पूरी जो क्षमता उसका प्रयोग अपने कैरियर और अपने बाकी मामलों के लिए कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर होने से आपके लिए सोचना, विचार करना, काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेना आसान हो सकता है। पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव होने से जीवन में उत्साह और ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे जैसे आपको जीवन में सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आपके उत्साह में वृद्धि होती जाएगी। इससे आप और भी ज़्यादा परफेक्टली डिसीजन ले पाएंगे। अब आप अपने पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ निभाएगा। तो निश्चित तौर पे हम मान सकते हैं कि 10th हाउस का मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। इवन वो कैरियर के मामलों में तो साबित होगा ही होगा, लेकिन बाकी आपको अन्य मामलों में बहुत हेल्प कर पाएगा। साथ साथ में आपकी जो पब्लिक छवि बनेगी, जो पब्लिक इमेज बनेगी, उसमें भी मंगल का बहुत अहम रोल होगा। तो इस प्रकार से मंगल आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं और शनि के लगन वाले होने की वजह से या शनि से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अनुशासित वैसे भी हैं। तो निश्चित तौर पर अपने कैरियर और अपने बाकी मामलों में आप अपना एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रभाव छोड़ने में सक्षम होंगे। अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।